हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 6 मई के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी और उसका लिंक टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, यह कब मनाया जाता है? तो दरअसल विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, यह मनाया गया 4 मई के लिए। कब? 4 मई के लिए। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन बन जाता है, ये जो 4 मई है यह पर्टिकुलर 4 मई के लिए ही नहीं मनाया जाता है। दरअसल यह जो मई महीना आता है उसके पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो जो इस बार जो पहला मंगलवार पड़ा था वह 4 मई के लिए पड़ा था, इसीलिए इस बार जो मनाया गया है वह 4 मई के लिए मनाया गया है। ठीक है, क्या? विश्व अस्थमा दिवस। इस बार इसकी थीम क्या थी? तो अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शन। क्या थी? अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शन। ठीक है, इस बार इसकी थीम थी। यह जो अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में HAL ने किस देश के रॉयल्स रॉयल कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में जो भारत की HAL है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसका नाम है रॉयल्स रॉयस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि MOU साइन किया है। इसके तहत क्या होगा, जो दोनों देश हैं पहली बार समुद्री अनुपयोगी जो क्षेत्र हैं उन पर एक साथ काम करेंगे, यानी कि समुद्र में अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाएं इस पर काम करेंगे। और साथ ही जो MT-30 जो दुनिया का सबसे अधिक शक्तिशाली युद्धपोत है, यानी कि नौसैनिक गैस टरबाइन है, उस पर यह काम करेंगे दोनों देश मिलकर, ब्रिटेन और भारत। इसीलिए ब्रिटेन की कंपनी रॉयल्स रॉयस और भारत की कंपनी HAL ने मिलकर MOU साइन किया है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, जो MT समुद्री जहाज है MT-30, कौन सा? MT-30 जो समुद्री जहाज है इस पर कैसे काम करें और इसे कैसे विकसित करें, इस पर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब ब्रिटेन के साथ किया है तो ब्रिटेन को पहले मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही ब्रिटेन है। क्या है? ब्रिटेन। बात करते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन 4 राज्यों से मिलकर मिलकर बना हुआ एक समूह है, एक संघ है, जो है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। कौन सा? नॉर्थन आयरलैंड। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। इसकी राजधानी क्या है? लंदन। और वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। और करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। मैंने हाल ही में एक क्वेश्चन भी इससे जुड़ा हुआ कराया था ब्रिटेन से, कल ही कराया था, कि जो अपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है यह 240 बिलियन डॉलर का, कितने? 240 ब्रिटिश पाउंड का निवेश करेगी। कहाँ पर? ब्रिटेन में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ममता बनर्जी किस राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है? तो अभी हाल ही में जो ममता बनर्जी है यह पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद पर बनी है, यानी मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है इन्होंने। ठीक है, कब? 5 मई 2021 के लिए। फिर पहली बार यह पश्चिम बंगाल की प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कब बनी थी पश्चिम बंगाल की? तो वर्ष 2011 में। कब? वर्ष 2011 में यह पश्चिम बंगाल की पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल पर लगातार 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब पश्चिम बंगाल में हुई तो पश्चिम बंगाल को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही पश्चिम बंगाल है। बात करते हैं यहाँ की। इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। वर्तमान में इसकी मुख्यमंत्री फिर से ममता बनर्जी बन गई हैं। और इसकी गवर्नर कौन है? इसकी गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ यहाँ की गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में जो बार्कलेज है इसने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP में लगभग 10% वृद्धि का अनुमान लगाया है। कितने? 10% वृद्धि का।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों की पहचान के लिए 5 दिवसीय कार्य अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में 5 दिवसीय अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? 5 दिवसीय अभियान। इसके तहत क्या होगा, जो राज्य सरकार है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार एक गाँव में जाकर जो कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी पहचान जल्द से जल्द कैसे की जाए और घर घर जाकर रोगियों की पहचान कैसे की जाए जिससे उन्हें उपचार शीघ्रता से मिल सके, इसीलिए यह 5 दिवसीय जो अभियान शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 रोगियों की पहचान करने के लिए। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है तो उत्तर प्रदेश को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उत्तर प्रदेश है। जो अभियान शुरू किया गया है 5 से 9 मई के बीच किया गया है। कौन से? 5 से 9 मई। ठीक है, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पेटीएम ने कितने शहरों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए हैं? तो अभी हाल ही में जो पेटीएम है इसने 13 शहरों में, आप लोगों को पता है कोविड-19 की महामारी बढ़ती जा रही है तो इसी को देखते हुए ऑक्सीजन की जो कमी है वो होती जा रही है, तो इसीलिए कोई ना कोई ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर रहा है। तो उसी में से एक पेटीएम है जो ऑनलाइन पेमेंट करने की एक सुविधा है। इसी ने 13 शहरों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। इन्होंने एक पहल भी चलाई थी, जो पहल थी #ऑक्सीजन फॉर इंडिया। पहल के तहत इन्होंने 13 संयंत्र स्थापित किए हैं पूरे देश में। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। हाल ही में नेहरू प्राणी उद्यान में कोविड-19 से करीब 8 एशियाई शेरों का परीक्षण पॉजिटिव आया। यह पार्क कहाँ स्थित है? तो अभी हाल ही में जो नेहरू प्राणी उद्यान है यह हैदराबाद में है। तो यहाँ पर जो कोविड-19 से करीब 8 एशियाई शेर हैं जो उनका परीक्षण जो आया था वो पॉजिटिव आया है। दरअसल जो वहाँ पे नेहरू प्राणी उद्यान है उसमें जो एशियाई शेर रहते हैं उनमें 8 दरअसल यहाँ पे जो नेहरू प्राणी उद्यान है इसमें टोटल 11 एशियाई शेर हैं। उनमें से 8 एशियाई शेरों में जो कोरोना के लक्षण मिले हैं यानी कि वे पॉजिटिव पाए गए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वह कौन सा है? गिर नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। वर्तमान में एशियाई शेरों की संख्या कितनी है भारत में? तो 574। कितनी? 574 एशियाई शेरों की संख्या है भारत में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोविड-19 के कारण अनिश्चितकाल तक इंडियन प्रीमियर लीग किसने निलंबित कर दिया है? तो अभी हाल ही में जो इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL था इसे BCCI ने निलंबित कर दिया अनिश्चितकाल के लिए। ठीक है, दरअसल जो IPL में खेलने वाली टीमें थी जैसे चेन्नई सुपर किंग, सनराइजर हैदराबाद, कोलकाता, बंगलोर, इनमें से कुछ टीमों के जो प्लेयर थे उनमें कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। तो इसी को देखते हुए जो BCCI है इसने जो इंडियन प्रीमियर लीग IPL है इसको स्थगित कर दिया अनिश्चितकाल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है जो IPL है यह शुरुआत कब हुई थी IPL की? तो वर्ष 2008 में। कब? वर्ष 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसे किसने शुरू किया था? तो उस तत्कालीन चेयरपर्सन थे ललित मोदी, उनके द्वारा शुरू किया गया था। इसमें कुल कितनी टीम खेलती हैं? तो 8 टीमें खेलती हैं। वर्ष 2020 में IPL का खिताब किसने जीता था? यह भी क्वेश्चन बन जाता है। तो मुंबई इंडियंस ने जीता था वर्ष 2020 में IPL का खिताब। और यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? UAE में। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चंद्रू तोमर का निधन हो गया, वह कौन थी? तो यह एक शूटर थी। कौन थी? चंद्रू तोमर एक शूटर थी। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही है यही चंद्रू तोमर है। दरअसल यह 60 वर्ष की थी। 60 वर्ष की उम्र में इन्होंने शूटिंग करना स्टार्ट किया था, इसीलिए इन्हें शूटर दादी नाम से मशहूर थी। यह शूटर दादी नाम से मशहूर थी। ठीक है, इन पर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है सांड की आंख। ठीक है, इनका हाल ही में कोरोना के कारण निधन हो गया। हाल ही में कोटक महिंद्रा के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो महेश बाला सुब्रमण्यम है इन्हें कोटक महिंद्रा के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन और भी दिए हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे T रविशंकर दिए हैं, तो ये RBI के डिप्टी गवर्नर बने थे। ये मैंने आप लोगों को कल भी क्वेश्चन कराया था। विक्रमजीत कुमारपाल थे, यह एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। और प्रफुल्ल चंद्र पंत थे,
वो NHRC के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में यानी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही महेश बाला सुब्रमण्यम है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मार्क सेल्वी चौथी बार विश्व चैंपियन बने हैं, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो हाल ही में जो मार्क सेल्वी हैं इन्होंने स्नूकर में चौथी बार विश्व चैंपियन बने हैं। किसमें? स्नूकर में, यानी कि यह स्नूकर खेल से संबंधित है। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही मार्क सेल्वी और इन्होंने ही चौथी बार विश्व चैंपियनशिप जीती है स्नूकर खेल में। उम्मीद है आप लोग आज के अच्छे से क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।